सर, आज जो ये महासम्मेलन हुआ है वार्ड सदस्यों को लेकर, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि पंचायत वार्ड सदस्य बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण जो उनको अधिकार से वंचित किया गया है। 19-20 महीना चुनाव परिणाम आए हो चुका है। गांव की सरकार एक उम्मीद की किरण लेकर वार्ड सदस्यों के जनता के प्रति जो शपथ लिया था वोटर के सामने जाकर कि आप मुझे वोट दें, मैं आपको विकास करके दूंगा, वह शब्द एक जुमला के समान अभी वार्ड सदस्यों के बीच लग रहा है, क्योंकि वार्ड सदस्यों को यह अब नामुम्मीद दिख रहा है कि बिहार सरकार उस तरह से अपने आप को गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है जिस तरह से एक फिल्मी डायलॉग दिया जाता है कि मैं चाहता हूं कि गांव का विकास हो, लेकिन करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव में विकास की गंगा बहे, लेकिन गांव की जनता को पानी के लिए भी, पीने के लिए भी मार डालूं। यह पहली बार हुआ है कि वार्ड सदस्य चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का अराजकता माहौल में न आवे, किसी भी प्रकार का उपद्रवी ढंग से आंदोलन करें और हमें अधिकार मिले। मैं गांव की जनता का विकास करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, जन वितरण प्रणाली के क्षेत्र में हो, सड़क के मामला में हो, बिहार के तमाम योजनाओं में बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी अराजकता की तरह लूट मचाए हुए। आप लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या लगता है, इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे तो आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी? हम लोगों को अब एक ही लक्ष्य पर काम करना है कि जिस सरकार को यह तय कर लिया है, अगर सरकार कि वार्ड सदस्य प्रदर्शन करते करते 5 बरस गुजार लेंगे, हम अधिकार नहीं देंगे, तो हमसे पहले 2024 में 40 सांसद की बारी है, उसके बाद 243 वाले विधायक की बारी है। हम लोग उन सभी को सत्ता से बेदखल करने की एक महान रणनीति पर काम करने की आज संकल्प ले चुके हैं। वोटर का अधिकार आपके द्वारा बताया जा रहा है, जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव में वोटर का अधिकार होगा, वोटर का सरकार होगा, तो वोटर का सरकार तो हमेशा से रहा है, तो क्या लगता है कोई ना कोई तो प्लानिंग है आपके अंदर जो वोटर की सरकार आप बोल रहे हैं? देखिए, यह तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी आदमी चुनाव में जाएंगे अभी तो वोटर के बीच में कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन मैं जिस संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं उसका सरकार का नाम ही है वोटर सरकार, जिसका एजेंडा ही है वोटर की सरकार होनी चाहिए, वोटर की आवाज़ उठनी चाहिए, वोटर को विकास मिलनी चाहिए, और दवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जिसके नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है, वो पैसा वोटर के बीच में आना चाहिए, क्योंकि उसका हकदार अगर कोई है, अगर कोई अस्पताल में इलाज का हकदार है तो वो वोटर है। लेकिन इलाज किसको होता है? एसी में रहने वाले जो सोने की कटोरा के चांदी के चम्मच में खाते हैं। जिस प्रकार से सरकार का विरोध आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है वार्ड सदस्य किसी बैनर तले जाएंगे या खुद अपना बैनर खड़ा करेंगे? वार्ड सदस्यों का खुद का बैनर होगा, यानी कि वार्ड सदस्य अपना पार्टी बनाने वाले हैं? अपनी पार्टी बनाने वाला है, इसलिए अपनी पार्टी बनाने वाला है। मैंने आपको एक शब्द में कह दिया है कि मेरा मालिक वोटर है, हमको वोटर ने आशीर्वाद दिया है, हम किसी के झंडा के तले जाने वाले में से नहीं है और न किसी का झंडा उठाने वाले में से है। सर, 3 दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है, क्या लगता है पिछली बार जिस प्रकार से आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपया झंडोत्तोलन के लिए दिया गया था, इस बार भी 1-1 हज़ार रुपया मिलने वाला है? इस बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि वार्ड सदस्यों को 1,000 रुपया तो बाद की बात है, वार्ड सदस्यों की आवाज़ को दबाएंगे। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, वार्ड सदस्य
अपने अपने वार्ड सभा पर ही झंडा तोलन करेंगे, क्योंकि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं और आज़ाद भारत के वोटर हैं। हम यह तय करने वाले हैं कि हम तुम्हारी गुलामी के जंजीर से नहीं जकड़ने वाले हैं, और न तुम्हारी लाठी के बल पर रुकने वाले हैं, और न तुम्हारे गोली से जड़ने वाले हैं, और न तिहाड़ जेल जाने से रुकने वाले हैं, क्योंकि अधिकार लेकर रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बिहार में वोटर राज स्थापित न कर। मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जो समस्याएं आ रही है वो क्या आ रही है? जैसे कि वार्ड सदस्यों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुखिया के द्वारा ज़बरदस्ती सिग्नेचर करा लिया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अगर उसका पिताजी मुखिया हुआ तो बेटा भी हेड पैड लगा के रोड पर आ जाता है और ऑफिस में बैठ कर कहता है वार्ड सदस्यों को कि हम ही तुम्हारा मुखिया है। ये कौन सा कानून है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो चुनाव जीत कर आएंगे वही प्रतिनिधि कहलाएंगे और वही 5 वर्ष के लिए उस कुर्सी का मालिक होंगे। लेकिन पहला बिहार है जहां पर वार्ड सदस्य फरियाद करता है सरकार के सामने कि आप मुझे अधिकार दे दीजिए। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज़ाद भारत में आमने सामने गांव की सरकार और केंद्र और राज्य की सरकार आमने सामने इस बार 2024 और 25 में आपको नजर आएगा। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? स्पष्ट रणनीति है। जिस व्यक्ति ने यह ख्वाब पाल के रखा है कि दिल्ली की दरबार सजेगी, है उसमें मुजरा का डांस होगा, तो मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं आपके मार्फत से कि जिन ने यह ख्वाब पाल के रखा है कि मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, वो व्यक्ति यह तय कर ले कि आपको हमारी आवाज़ सुनने के लिए सुपौल जिला में जिला अध्यक्ष के पास में आना पड़ेगा, प्रखंड अध्यक्ष के पास में आना पड़ेगा, पंचायत अध्यक्ष के पास में आना पड़ेगा। और 1,14,000 वार्ड मेंबर जो है हमारे, वो अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ आकर सलामी इसलिए ठोकना पड़ेगा कि आपने इससे पहले भी एक बार सलामी ठोककर विधान परिषद बन चुके हैं। इस बार हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। उस बार तो 24 MLC बना दिए, लेकिन इस बार सुफरा साफ कर देंगे पूरे बिहार में। 40 का 40 सीट पर वार्ड मेंबर का राज होगा। बिहार के 1,14,000 से भी अधिक वार्ड सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के 1,14,668 वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि अब घर से निकलने का वक्त आ गया है। 2024 का रणभेरी वार्ड सदस्य संघ सुपौल की धरती से बजा चुका है कि जब तक अधिकार नहीं तब तक दिल्ली के दरबार कोई जा नहीं सकता है बिहार से। क्योंकि अगर 40 सांसद जिस पार्टी को, जिस व्यवस्थापक को, जो अपने आप को ठेकेदार इतना दिन वोटर का बन के टाल रहे थे, उसको इस बार वोटर से आमना सामना लड़ना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ वोटर की पार्टी रहेगा और एक तरफ ये बहुरुपिया दल रहेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि वोटर हारता है कि यह दल हारता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम बनाना जानते हैं तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं। 40 का 40 सीट वार्ड सदस्यों के खाते में आएगा। क्योंकि अगर हमारी इस बातों से बिहार सरकार अगर कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो मैं अभी भी आपके चैनल के मार्फत से, आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड सदस्यों की आवाज़ 1,14,668 वार्ड मेंबरों की दर्द मीडिया के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि आप मुझे 2017 की भांति पुनः अधिकार दे दीजिए, पुनः मान सम्मान जो हमारी है और जो हमें चाहिए, जो हमारी मांग पत्र है, वो मांग पत्र पूरा कर दे। हम लोग किसी भी प्रकार का न कोई दल है और न कोई बैनर खड़ा करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है, आप तिरहुत दस्तक न्यूज़ चैनल के मार्फत से कवरेज किए थे, 11 दिन भूख हड़ताल पर तड़प रहे थे, और वही सत्ता और विपक्ष आके धोखेबाजी देकर वहाँ से निकल गए और यह कह के निकल गए कि आपको अधिकार मिलेगा। इस बार न हम झांसे में आने वाले हैं, न फंसने वाले हैं और न किसी के
हम लोग बहकावे में जाने वाले हैं। अधिकार लेने के लिए हर उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं जिस हद पर हमें अधिकार मिलेगा। आपके द्वारा आज जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस प्रकार से सुपौल जिला के 11 प्रखंड से वार्ड सदस्यों का आगमन हुआ। इस बीच केंद्रीय मंत्री, जो राजद के केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आए, तो उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया, तो क्या लगता है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया उस पर अमल करेंगे? अच्छी बात है। महागठबंधन के वो नेता भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव जी। हम चाहेंगे कि जैसा आश्वासन दिए हैं उसी मुताबिक हम लोगों की अधिकार की बात अपने सत्तासीन पार्टियों के बीच रखेंगे और इस पर अमल कराने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त के बाद आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो हाँ। इस धरना का उद्देश्य क्या होगा? धरना का उद्देश्य होगा कि हम लोगों की बातों को जो अनसुना किया जा रहा है, मैं पुनः अपनी धारदार आवाज़ अनशन के रूप में दे करके, धरना के रूप में दे करके अपनी आवाज़ को जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचाएंगे और उसे विवश कर देंगे कि हमारी अधिकार, हमारी जो हक है, जो मान सम्मान है, वह वापस मिले। आपके जिला में जो वार्ड सदस्यों को परेशानियां हो रही है, उस परेशानियों को लेकर थोड़ा सा बताएं, क्या क्या परेशानियां हो रही है? बहुत सारी परेशानियां होती हैं। वार्ड सदस्यों को अक्सर बहला कर, फुसला कर, झांसा दिलवा कर, कुछ रुपयों का लालच दे करके या धमका करके भी, ज़बरदस्ती कहिए या जिस भी तरह से हो, मुखिया लोग साइन करवा लेते हैं, अपना काम शुरू करवा देते हैं और करते हैं। लेकिन हम वार्ड सदस्यों को हमेशा ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, जो घोर निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चेता देना चाहता हूं इस तरह के प्रवृत्ति वाले मुखियागण को कि आप लोग हमारे वार्ड सदस्यों को प्रताड़ित न करें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम लोग भी आपको आर पार की लड़ाई करके फिर आपसे वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि नल जल योजना का जो प्रभार पीएचडी को दे दिया गया था, फिर से अब वार्ड सदस्यों को दे दिया गया है, तो यहाँ ये बात कितना सच है? ये तो सबसे पहली बात है, ये जुमलेबाजी है। रही बात हमारे सुपौल जिले की, तो ये पूर्व से ही पीएचडी के माध्यम से यहाँ नल जल योजना चलती है, लेकिन उसके पास ध्यान रहता, हम लोगों की बातों को मानने का रहता, तो पूर्व से ही हम लोगों को भी नल जल दिया गया हुआ रहता। खैर, पूर्व में जहाँ भी नल जल वार्ड सदस्यों को दिया गया था, वहाँ 30,000 रुपया के समथिंग वार्षिक दिया जाता था, लेकिन अभी पीएचडी ज्यों ही उसको ट्रांसफ़र किया है वो 90,000 कर दिया गया है। तो इससे हम आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें क्या खेला बेला होने वाला है। 24,000 रुपया बताया जाता है कि 2,000 रुपया प्रति माह वार्ड सदस्यों को मिलता है और 24,000 रुपया मेंटेनेंस का, यानी कि 48,000 रुपया, और आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 30,000 रुपया आता है। रही बात मेरी जानकारी में, मेरे यहाँ तो मेरे सुपौल जिला में इस तरह की नहीं चल रही थी, इसीलिए पूर्ण जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इस तरह की दूसरों जिलों से पता चलता है, इसके मुताबिक मैंने आपको बोला। आपका शुभ नाम? जी, मैं अनिल कुमार यादव, जिला अध्यक्ष पंचायत वार्ड सदस्य संघ सुपौल।